हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो सेकेंड क्लास मैथ्स का पार्ट 2 है। इसमें हम आगे की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फैक्ट्स का है। वी नो दैट, कि हमने कुछ तो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कुछ हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से हमारे 3 डिजिट के क्वेश्चंस और उसका कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। हम बच्चों को थोड़ा सा रिवाइज करवाएंगे। 10 ones मेक 110, यानी कि 10 चीज़ें होगी तो उनको हम 110 बोलेंगे। और 10 टेंस, अगर 10 बार 10 चीज़ें होंगी तो उनको वो 100 होंगी। जिस तरह की ये थोड़ा सा समझाया हुआ है यहाँ पे कि 10 किस तरह से होगी, जैसे कि ये है, ये 10 सर्कल्स बनाए हैं, 1 टाइम है, ये 2 टाइम, 3 टाइम, ये 10 सर्कल्स है, 10 टाइम 10 सर्कल्स हो गए। तो 10 टाइम 10 सर्कल जब हम इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे होंगे 100। और 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर है। अब तक बच्चों ने 99 तक पढ़ा है, 100 का कॉन्सेप्ट अब कर रहे हैं वो। तो ये वंस, टेंस और हंड्रेड्स, इस तरह से ये 3 डिजिट्स का नंबर है। और 100 जो है, इसका एक और फैक्ट है कि ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। 100 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इन 3 डिजिट नंबर को हम लोग अबेकस पे किस तरह से शो करेंगे, जैसे कि हमने अबेकस ड्रॉ कर लिया है, उसके नीचे स्पोक पे हम लोग वंस, टेंस और हंड्रेड्स इस तरह से लिखेंगे। H स्टैंड्स फॉर हंड्रेड्स, T स्टैंड्स फॉर टेंस एंड O स्टैंड्स फॉर वंस। इस तरह से ये हम सबसे पहले ड्रॉ करवाएंगे बच्चों को और यहाँ पे इनके प्लेसेस लिखेंगे। उसके बाद हम इनके ऊपर बीड्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये है वंस, टेंस और हंड्रेड्स के हमने स्पोक्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब उसके बाद हम इनके ऊपर बीड्स ड्रॉ करेंगे। पहले तो बच्चों को आप अपनी मर्जी से ही ड्रॉ करने के लिए कहें कि वो जितने बीड्स इन तीनों में करना चाहे। फिर उन बीड्स को इस तरह से हम लिखेंगे। वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखने के बाद हम यहाँ पे इन बीड्स को काउंट करके हंड्रेड्स वाले स्पोक पे कितने हैं तो वहाँ पे हम ये वाले नंबर लिखेंगे, और टेंस वाले स्पोक्स पे कितने बीड्स हैं तो वो हम टेंस पे लिखेंगे, और वंस वाले स्पोक पे जितने बीड्स हैं वो हम वंस की प्लेस पे लिखेंगे। और उसके बाद पढ़वाने के लिए, इसको रीडिंग करवाने के लिए, जो 400 वाला है नंबर उसको हम सिंगल पढ़ेंगे और बाकी टेंस और वंस वाले नंबर्स को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। जैसे कि 463, इसको हम 6 टेंस 3 वंस ऐसे नहीं पढ़ेंगे, 463 इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह से है। एक और एग्जाम्पल है, इसमें से वंस, टेंस और हंड्रेड्स हमने प्लेस कर दिए हैं। यहाँ पे हमने बीट्स भी बना दिए हैं। अब इन बीट्स को काउंट करके हम यहाँ पर लिखेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि उनको यहाँ पे किस तरह से लिखना है। ये हम बच्चों से लिखवाएंगे और पढ़वाएंगे भी। 542 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू करवाने के लिए हम बच्चों को इस तरह से कॉन्सेप्ट समझाएंगे। प्लेस वैल्यू होती है, वो क्या होती है, एक नंबर की पोजीशन होती है। जैसे कि 2, 4, 5 हमने इस तरह से लिखा है, तो 2 की पोजीशन क्या है, 4 की पोजीशन क्या है, 5 की पोजीशन क्या है। 2 की पोजीशन क्या है, 2 वंस, 4 की पोजीशन क्या है, 4 टेंस एंड 5 की पोजीशन क्या है, 5 हंड्रेड्स। तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे, 2 की पोजीशन 2, 4 टेंस यानी कि 40, 5 हंड्रेड्स यानी कि 500 इस तरह से। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2 इज इन वंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, वंस प्लेस पे है तो हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 सा 2। 4 कहाँ पे है, टेंस की प्लेस पे है। 4 इज इन टेंस प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 4। अब टेंस की प्लेस पे है तो 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो हमारा आंसर आएगा 40। देखिए ये 40 आया था। इसी तरह से 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 5 मल्टीप्लाई 100, 500। तो ये हुई इसकी प्लेस वैल्यू। इस तरह से अगर हम बच्चों को समझाएंगे कि 500 कैसे होता है, 40 कैसे होता है और 2 ही क्यों होता है, इस कॉन्सेप्ट से हम समझाएंगे तो बच्चों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इन 8, 3, 4, इसके अंदर 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 इज इन वंस प्लेस,
3 is in tens place, 8 is in hundreds place. So place value of 4 is 4 multiply 1 is equal to 4. Place value of 3 is 3 multiply 10, क्योंकि 10 इसकी प्लेस पे है तो 30. एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 है हंड्रेड्स की जगह पे, तो 8 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800. तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 30 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसको हमें खोल के लिखना है. जैसे कि 248 है, ये हमें एक डिजिट दी जाएगी, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखना है. जो इनकी प्लेस वैल्यू थी वंस, टेंस, हंड्रेड्स. 200 प्लस 4 टेंस प्लस 8 वंस, इस तरह से लिखेंगे वर्ड्स में और इस तरह से लिखेंगे हम नंबर्स में. 200 क्या हुआ, ये 200 हमने नंबर्स में लिख लिया है, प्लस 4 टेंस मीन्स 40 एंड 8 वंस मीन्स 8. तो ये हमारी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म. इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट है, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे. 4 क्या है, 4 हंड्रेड्स प्लस 5 टेंस प्लस 9 वंस. इसको हम नंबर्स में लिखेंगे. 400 यानी कि 400 प्लस 50 प्लस 9, ये है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको हम जो हमने डिजिट एक्सपेंडेड फॉर्म में लास्ट में किया था, जो आंसर आया था, यही हमारा शॉर्ट फॉर्म के लिए क्वेश्चन होता है. जैसे कि ये हमने लिखा हुआ है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म किस तरह से बनाएंगे. 900 का 9 लेंगे, 80 का 8 लेंगे और 7 का 7 लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी शॉर्ट फॉर्म. नेक्स्ट डिजिट है 300 प्लस 2 टेंस प्लस 6 वंस, ये भी हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म होती है. इस तरह से भी हम लिखते हैं वर्ड्स में, तो उसको इस तरह से लिखने के बाद अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे. 3 2 6, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई 326, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट है 900 प्लस 5 वंस, इसमें टेंस वाली डिजिट नहीं है, जिसमें जो डिजिट नहीं होती उसको हम किस तरह से लिखते हैं. 9 0 आ गया टेंस की जगह पे और ये 5, 905, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ गए हैं और मल्टीप्लिकेशन 2 तरह से किए जाते हैं. और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे पास कितनी है उसको अगर हम प्लस करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा और उसको मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से लिखेंगे, ये हम इस क्वेश्चन में बताएंगे. जैसे कि 5 8s आर, 5 8s है तो हम 5 बार 8 लिखेंगे प्लस प्लस लगा के. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने 8 5 लिखे. अब इनको हम काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40. तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे. 5 है, 5 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम 8 लिखेंगे क्योंकि 8 टाइम हमने लिखा है. तो 5 8s 5 मल्टीप्लाई 8 तो 40 आएगा. तो दोनों का मतलब एक ही होता है. इसी तरह से 4 7s है तो 4 मल्टीप्लाई 7 28, 9 4s तो हम 9 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 36, 6 मल्टीप्लाई 8. इस तरह से बच्चे उसका टेबल बोलेंगे और यहाँ इसका आंसर लिखेंगे. डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब डिवाइड हम किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्शन करके, बार बार सब्ट्रैक्शन करेंगे उसको हम, तो हमारा क्या आंसर आता है, किस तरह से आता है, यही हम इसमें करेंगे. जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस प्लस करते हैं, डिवाइड में हम लोग माइनस करते हैं. किस तरह से करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हम 8 माइनस 2 करेंगे, आंसर आएगा हमारा 6. ठीक है, फिर 6 हम यहाँ लिखेंगे और उसमें से फिर से हम 2 को माइनस करेंगे. 6 माइनस 2 4, फिर 4 को हम यहाँ लिखेंगे और माइनस करेंगे 2. 4 माइनस 2 2, फिर 2 को हम यहाँ लिखेंगे, उसमें से हम 2 माइनस करेंगे और
आएगा 0, 0 आ जाता है तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, जितनी बार हमने माइनस किया है हम उसको काउंट करेंगे। जैसे कि 1 टाइम ये किया था, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, 4 टाइम हमने इसको माइनस किया है तो इसका आंसर होगा 4। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। ये तो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है अब ये 25 डिवाइडेड बाई 5, इसको हम किस तरह से करेंगे ये मैं दिखाती हूँ। जैसे कि 25 माइनस 5 आ गया हमारा 20, ठीक है। 20 को फिर से हम यहाँ लिखेंगे माइनस 5, अब आ जाएगा हमारा 15, फिर हम यहाँ लिखेंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 10, 10 को अब हम यहाँ लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब 0 आ गया, अब हमारे पास कोई नंबर ही नहीं बचा है। अब हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमने 5 टाइम किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ डिवीज़न। टर्म्स ऑफ डिवीज़न क्या होता है कि जो भी नंबर्स दिए हुए होते हैं डिवीज़न में उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, ये होता है टर्म्स ऑफ डिवीज़न। 20 को हमें डिवाइड करना है 5 से, ठीक है, तो 20 को हम बोलेंगे डिविडेंड और 5 को हम बोलेंगे डिवाइज़र, और जो उनका आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट। ये बच्चों को याद करने बहुत ज़रूरी है, तो इनकी स्पेलिंग भी और ये टर्म्स ऑफ डिवीज़न है ये याद करते बच्चे। लॉन्ग डिवीज़न पहले हमने करा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लॉन्ग डिवीज़न डिवाइड क्या है, जैसे कि 3 है और ये सेंटर में 21 लिखा है, तो 21 क्या है, डिविडेंड है और 3 हमारा डिवाइज़र है। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में देखेंगे 21 कहाँ आता है, 7 पे आता है, तो 3 7 जा 21, ये 21 हम इसके नीचे लिखेंगे और इन दोनों को फिर बाद में लाइन लगा के यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 21 में से 21 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो यहाँ पे हमारे कुछ नहीं बचा है, जब 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, तो हमारा आंसर है 7। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लॉन्ग डिवीज़न से करेंगे। किस तरह से, अब 2 है, 2 के टेबल में हमें 8 देखना है कि कहाँ पे आता है, 2 4 जा 8। अब इसको हम माइनस करेंगे, 0 आ गया। अब ये 4 है, 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर है 42। तो 84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 42, 42 है कोशेंट। इस तरह से इस लॉन्ग डिवीज़न को हम करेंगे। बच्चों को जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं तो उनको अरेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो अरेंज करना सबसे पहले उनको सिखाएं, उसको सॉल्व करने से पहले। अब जैसे कि ये डिजिट हमने लिखी है, इसको अरेंज करना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरेंज किस तरह से करना है। तो बच्चों को हमें यही बताना है कि इसको इस फॉर्म में लिखना 2 6 0। अब इसी के नीचे, इसी का 100 के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस और वंस के नीचे वंस लिखना है। हंड्रेड्स क्या है, 2 के नीचे 6, टेंस के नीचे टेंस 5 और वंस के नीचे वंस। ये इस तरह से हम इसको अरेंज करना कहते हैं। अब ये है 3 डिजिट है, तो इनको हम किस तरह से करेंगे, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इन्हीं के ऊपर बच्चे लिख लें, वंस टेंस हंड्रेड्स, वंस टेंस हंड्रेड्स, इस तरह से लिख लें। और यहाँ पे ये प्लेसेस लिख लें इनके बच्चे। तो 100 वाले डिजिट 100 के नीचे और टेंस वाले डिजिट टेंस के नीचे लिखेंगे। जैसे कि 2 1 10 है, तो 100 के नीचे क्या आएगा, 2 1 0 4 0 0। अब इसमें हंड्रेड्स की है ही नहीं, टेंस और वंस है, तो टेंस वाली डिजिट हम टेंस वाली रो में लिखेंगे और 7 वंस की डिजिट में लिखेंगे 7, और यहाँ हमारा होगा प्लस का साइन। इस तरह से हम इनको अरेंज करना कहते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को भी हमें अरेंज करना होता है और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि जो बड़ी डिजिट होती है उसको हमें ऊपर लिखना है और छोटी डिजिट को नीचे लिखना है। वो हमें 100 वाली डिजिट से, जो भी लास्ट इधर की डिजिट है उससे पता चल जाएगा। वंस टेंस हंड्रेड्स 400, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे स्मॉल 299 और माइनस का साइन। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें भी हमें यही देखना है कि कौन से नंबर वाली डिजिट बड़ी है,
5, 8, 8, वंस, टेंस, हंड्रेड्स ये पहले लिखवा लेंगे और उसके बाद 2, 0, 9 प्लस माइनस का साइन, और इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये होता है अरेंज करना। नेक्स्ट है हाउ मैनी डेज डज अ वीक है, कि एक वीक में कितने डेज होते हैं। इसमें बच्चे लिखेंगे 7 डेज। नेक्स्ट है नेम द डेज ऑफ द वीक, यहाँ पे बच्चे डेज के नेम लिखेंगे, जैसे कि संडे, मंडे, इस तरह से पूरे वीक के नेम लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट डाउन नेम्स ऑफ द मंथ्स हैविंग 30 डेज। तो 30 डेज कौन कौन से मंथ के होते हैं, हम इस तरह से अपनी फीस्ट पे बता सकते हैं बच्चों को कि ये जो बोन्स उठी हुई होती हैं इन पे 31, इनको हम मानते हैं 31 डेज़ वाले मंथ है, और जो बीच में गैप है यहाँ पे 30 डेज़ वाले हैं। तो 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, इस तरह से हम बताएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा इजीली याद हो जाता है। तो यहाँ पे हम 30 डेज़ वाले मंथ्स उनसे लिखवाएंगे, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये 4 मंथ्स होते हैं जो 30 डेज़ वाले होते हैं। नेक्स्ट है राइट द फ्रैक्शन इन द बॉक्स। अब फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सेकंड क्लास में आ जाते हैं, तो पहले पिक्टोरियल होते हैं। इस तरह से पिक्चर दी होती है, जैसे कि एक बॉक्स बना हुआ, उसको अगर हमने 2 हिस्सों में बांटा है तो उसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे। अगर उसी बॉक्स को हमने 4 हिस्सों में बांटा है और एक हिस्से में हमने कलर किया है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, और 4 बॉक्स वाले में अगर 3 हिस्सों को हमने कवर किया है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब जैसे कि एक बॉक्स है, इसको हमें 2 हिस्सों में बांटा है तो हम लिखेंगे 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में। अब ये 4 बॉक्स है, इसका हमने एक पार्ट, 4 पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमने इसको कलर किया है तो हम इसको बोलेंगे 1/4 पार्ट हमने इसका कलर किया है। अब इसमें 3 बॉक्सेस में हमने कलर किया है, 4 बॉक्सेस हैं टोटल, 4 हमने नीचे लिख लिया है, 3 बॉक्सेस में कलर किया है तो 3 हमने ऊपर लिखा है। तो 3/4 का मतलब कि 3/4 पार्ट हमने इसमें कलर किया है, एक हिस्सा हमने इसका खाली छोड़ा है। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो एक डिजिट ऊपर लिखी जाती है, एक डिजिट नीचे लिखी जाती है। तो ऊपर के नंबर को हम क्या बोलते हैं, नीचे के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसमें हम यही बताएंगे। ऊपर के नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, तो बच्चे इसके आगे लिखेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाले डिजिट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, तो यहाँ हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। इसमें भी इसी तरह से करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम उसमें n भी लिख सकते हैं और d भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले बच्चों को स्पेलिंग लर्न करवानी है तो पूरा पूरा लिखवाना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है राइट फ्रैक्शन फॉर ईच। अब ये हमने कुछ नंबर्स अलग अलग लिखे हैं, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। किस तरह से लिखना है, न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। न्यूमरेटर का मतलब है ऊपर के डिजिट, तो 7 को हमें ऊपर लिखना है, और डिनोमिनेटर का मतलब है नीचे के डिजिट, तो 11 को हमें नीचे लिखना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी इसी तरह से न्यूमरेटर हमारा रहेगा ये और डिनोमिनेटर 42, इसको हम इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये थी हमारी सेकेंड क्लास की वर्कशीट। वर्कशीट में पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन बेसिक पूरा कवर हो जाता है। तो ये सेकेंड क्लास का बेसिक है। अगर बच्चे ये भी कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में भी जाएंगे तो उनको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल नहीं आएगी। तो इन शीट्स की प्रैक्टिस आप ज़रूर करवाइए। थैंक यू।